नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ आज बिहार की 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी और अब शुरुआती रुझान भी सामने आ रहा है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में बाजी कौन मार रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ देश को बिहार और यूपी के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का भी इंतजार है। जितनी गहमा गहमी झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर उन राज्यों में रही है, उतनी ही गहमा गहमी उत्तर प्रदेश और बिहार में यहां के उपचुनाव को लेकर रही है। शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। हमने आपको इमामगंज का, माफ कीजिएगा, हमने आपको इससे पहले रामगढ़ और तरारी का अपडेट बताया और अभी हम इमामगंज का अपडेट लेकर सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में तरारी से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है और अब जो इमामगंज का शुरुआती रुझान सामने आया है, इमामगंज का जो अपडेट सामने आया है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को, माफ कीजिएगा, एनडीए को झटका लगा है। यहां से एनडीए की उम्मीदवार थी पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, जिनके बारे में यह चर्चा थी कि भाई जीतन राम मांझी की विरासत बचा पाएंगी कि नहीं बचा पाएंगी। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक हुआ करते थे। गया का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता गया सीट से और केंद्र सरकार में मंत्री बने। सीट खाली हुई तो बहू को चुनावी मैदान में उतारा। अच्छी खबर नहीं है जीतन राम मांझी के लिए, बुरी खबर आ रही है। उनकी बहू तीसरे नंबर पर चली गई हैं और आरजेडी उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी अभी सेंध लगाती हुई दिख रही है जीतन राम मांझी के गढ़ में। जीतन राम मांझी की सीट उनके हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। यहां एक खेल और हुआ था। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने नहीं गए थे। चिराग पासवान ने बेलागंज में प्रचार किया, तरारी में प्रचार किया, रामगढ़ किसी दूसरी वजह से नहीं गए, लेकिन इमामगंज नहीं गए। तो यह चर्चा रही कि हाल के दिनों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो टकराव रहा है, उस टकराव का हिसाब किताब चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी से ले लिया है। और चर्चा यह भी रही है कि अगर गया सीट जीतन राम मांझी की बहू हार जाती हैं तो चिराग और मांझी की दुश्मनी और तेज होगी, दोनों के बीच की जंग और तेज होगी और इसका ठीकरा भी चिराग पासवान के सर ही फूटेगा। बहुत दिलचस्प जानकारी। और बिहार उपचुनाव में किस तरह का 2020 का मैच चल रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का जो आकलन है वो मौजूदा वक्त में फेल होता हुआ दिख रहा है। इमामगंज के बारे में कोई ये सोच नहीं सकता था, कोई ये कह नहीं सकता था कि जीतन राम मांझी की बहू तीसरे नंबर पर चली जाएंगी, एनडीए उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला जाएगा। हाँ, इतना जरूर था कि इमामगंज के बारे में यह चर्चा थी कि लड़ाई त्रिकोणीय है, आरजेडी, जनसुराज और एनडीए के बीच में। लेकिन जीतन राम मांझी को, एनडीए को इतना बड़ा झटका लगेगा, इसकी उम्मीद तो जीतन राम मांझी ने भी नहीं की होगी। आगे जो भी अपडेट होगा इस उपचुनाव को लेकर वो भी हम आपको बताएंगे। बेलागंज का इंतजार है, बेलागंज का भी अपडेट हम जल्दी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।